Yes, all yours, sir. चल। हेलो, माइक चेक 1 2 3 4। मेरी आवाज आ रही है आपको सबको ठीक तरह से? Loud and clear, sir. यस सर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रीधर, मैं एक शराबी हूँ। आज का दिन शराब से दूर हूँ, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की प्रोग्राम की वजह से और हायर पावर की वजह से। आज की तारीख है 8 अप्रैल 2026। आज का दिन है बुधवार। सुबह 11:30 बज गए हैं और सेरेनिटी ऑनलाइन ग्रुप जो सुधीर दादा दिल्ली के कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें मुझे चौथा और पांचवा कदम का सेवा करने का ये मौका दिया, इसीलिए मैं आभारी हूँ। 11:46 हुए, आधा पौना घंटा बात करेंगे। क्वेश्चन आंसर अगर आप परमिशन देंगे तो क्वेश्चन आंसर करेंगे। तैयार रखिए क्वेश्चन आंसर। जैसे कि मैंने बताया कि मैं आज का दिन शराब से दूर हूँ और मेरी डेट ऑफ सोबरिटी 10 अक्टूबर 1989 है। मतलब मैं आज 36 साल और 5 महीना और 28 दिन, मतलब 13,000 दिन सोबर हूँ। और ये सब मैं, इसका श्रेय जो है अल्कोहलिक्स अनोनिमस को जाता है। मैं तो कब का अपना फोटो लग चुका होता था, हार लग गया होता था। तो पहले जरा 1 मिनट के लिए अपनी स्टोरी बता दूं। जब 18 साल का था तब शराब पीना शुरू कर दिया। 29 साल का हो गया तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का संदेशा मिला। डॉक्टर श्रीकांत जोशी साइकेट्रिस्ट, मेरे पिताजी और सुभाष के भिवंडी ग्रुप के फाउंडर मेंबर, इन तीनों की वजह से मुझे संदेशा मिला। 11 साल में से पहले 5 साल में चुपचाप पिया, किसी को भी नहीं मालूम। मतलब हो सकता है उसको नॉर्मल ड्रिंकिंग बोलते रहेंगे लोग, पता नहीं, हमको याद नहीं आता है अभी। और बाद में 6 साल जो थे वो अक्का दुनिया को मालूम पड़ गया, घर वालों को मालूम पड़ गया, बाजू वालों को मालूम पड़ गया, दोस्तों को मालूम पड़ गया ये बेवड़ा बन गया है करके। तो दैट मस्ट बी अल्कोहलिक ड्रिंकिंग। तो अल्कोहलिक ड्रिंकिंग में मैं फार्मेसी ग्रेजुएट था, तो पार्टनरशिप में धंधा था, चोरी करता था, दुकान के अंदर पैसा ढापता था और उसी की शराब पीता था और क्या क्या करता था। पिताजी ने हकाल दिया था, पार्टनर ने हकाल दिया था, अपने आप की नजर से गिर गया था। ऐसी हालत में अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया और मुझे बताया गया कि ये बीमारी है, शराब पीना यही एक बीमारी है। शराब पीने की वजह से बीमारी होती थी मुझे मालूम था, तो शराब पीना एक बीमारी है। फिर क्वेश्चन आंसर, फिर डाउट्स, फिर ये सब करके 10 अक्टूबर में अपन शराब से दूर रहना चालू कर दिया और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आते गया बहुत कुछ बदलाव हो गया। परिस्थितियों में बदलाव हो गया, मनस्थिति में बदलाव हो गया, विचारों में बदलाव हो गया। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया तब शादी नहीं हुई थी, फिर 1.5-2 साल के बाद में शादी हो गई, फिर बच्ची हो गई, फिर अलग रहने लगा माँ बाबू जी से और फिर अपनी जिंदगी बसर करने लगा। फिर धंधा करता था, धंधा बंद कर दिया, नौकरी करना चालू कर दिया। फिर 10 साल प्रोफेसर था फार्मेसी कॉलेज में, कॉलेज बंद हो गया। फिर लॉ की डिग्री थी, वो लॉ पूरा कर दिया, थाना कोर्ट में वकालत चालू कर दिया। फिर एलएलएम कंटिन्यू कर दिया। फिर एलएलएम होने के बाद में हमारे वकील साहब जो सीनियर थे उन्होंने भगा दिया, बोले तेरा जिंदगी जो है वो टीचर के लिए है, वकील के लिए नहीं, चलो भागो यहाँ से, यहाँ नहीं आने का। फिर प्रोफेसर बन गया लॉ का, फिर इस कॉलेज में, उस कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में, फिर 2020 में रिटायर हो गया। तब तक बेटी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी पूना में से, आइसर में से। फिर वो फ्रांस में गई पीएचडी करने, फिर वहां से वो अभी इंग्लैंड में नौकरी कर रही है। एक ही बेटी है। मेरी मिसेज जो है वो भी प्रोफेसर है इंग्लिश की, वो भी अभी रिटायर हो जाएगी। मैं 2020 में रिटायर हो गया हूँ। तो ये सब अपने अंदर बदलाव आया है। मतलब परिस्थिति आते गई, उसका सामना करते गया। हटी थी परिस्थिति को सामना करते समय, लेकिन क्या करे, मरता क्या नहीं करता। अब शराब पीने का रास्ता तो बंद हो चुका था, इसीलिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस के स्पॉन्सर का सहारा लेना पड़ा और वन डे एट ए टाइम इन सब चीजों का सामना करते। आज मेरी उम्र 67 है, 66 कंप्लीट, 67 रनिंग। डायबिटीज नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं, लेकिन बाकी छोटी मोटी बीमारियां तो है ही। और रिटायर हो गया हूँ, लेकिन अभी एलएलएम को पढ़ाता हूँ। पीएचडी स्टूडेंट्स मेरे हैं, इनको भी गाइड करना चालू ही है। और भिवंडी का घर है, यहाँ भाड़े से रहता हूँ मुंबई में। अभी मैडम रिटायर हो जाएगी, देखेंगे कहाँ जाना है, जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने का मेरा 36 साल का ये सफर रहा। आज का टॉपिक के ऊपर जाएंगे, स्टेप 4 एंड स्टेप 5। अब मेरा पहला सबसे सवाल मेरे दिमाग में आया, ये सब स्टेप 4 आया कहाँ से? स्टेप 4 स्टेप 5 आया कहाँ से? बिल डब्ल्यू ने कहाँ से इसको घुसड़ दिया? शराब का क्या लेना देना है यार? इन्वेंट्री, जिंदगी में कभी इन्वेंट्री नहीं लिया,
ये शराब पीने का इसका कुछ लेना देना है कि नहीं देखना पड़ेगा। और इसीलिए मैं पढ़ना चालू कर दिया और फिर मेरी समझ में आ गया कि बिल डब्ल्यू की जो शराब छूटी थी वो कन्वर्शन एक्सपीरियंस, मतलब अचानक कुछ हवा आ गई, प्रकाश आ गया, सफेद दिखाई दिया। अपना सबका भाग्य है कि डॉक्टर सिल्कवर्थ ने उसको बोला विल हैंग ऑन टू इट। अगर डॉक्टर सिल्कवर्थ उसको बोलते थे अबे येड़ा तेरे को हेल्यूसिनेशन हो रहा है, आस हो रहे, आभास हो रहे, चल जा चुपचाप सो जा, मैं तेरे को एक इंजेक्शन ठोक देता हूँ, तो अभी डॉक्टर बिल डब्ल्यू भी सो जाते थे, हम भी सो जाते थे। तो हमको डॉक्टर सिल्कवर्थ का आभार मानना चाहिए, क्योंकि सिल्कवर्थ ने किताब पढ़ी थी वैरायटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, और अपने अनुभव से उसे मालूम था यार कुछ लोगों के बारे में कन्वर्शन एक्सपीरियंस होता है, अचानक बदलाव होता है, और ये लोग एकदम जो अपनी पुरानी बीमारी है, पुरानी प्रॉब्लम्स है, वो छोड़ देते हैं और नई जिंदगी जीना लगते हैं। तो बिल डब्ल्यू में क्या हो रहा था ये ना तो बिल डब्ल्यू को समझ रहा था, ना तो लुइस मैडम को समझ रहा था, लेकिन डॉक्टर सिल्कवर्थ को समझ रहा था। इसीलिए उन्होंने कहा बेटर हैंग ऑन टू इट, बिल डब्ल्यू बेटा तेरे को जो हो रहा है ना उसको पकड़ के रखो। और बिल डब्ल्यू ने पकड़ के रखा और फिर हॉस्पिटल में से बाहर आया। फिर 6 महीना सबको बोलते घूम रहा था, अरे भाई मेरे को इधर से हवा आया, ऐसा प्रकाश आया, फिर मेरा छूट गया, ऐसा वैसा, सब बेवड़ा पीते रहे। और उसको फिर डॉक्टर बॉब को मिलने को जाने से पहले, एक्रोन जाने से पहले डॉक्टर सिल्कवर्थ से उसको समझाया, देख भाई तेरा ये जो कन्वर्शन एक्सपीरियंस है ना, ये लोगों को बोल के कुछ फायदा नहीं हो रहा है, समझ में आया कि तेरे को? तो इसका दूसरा तरीका है, वो है एजुकेशनल वैरायटी। मतलब पहली कक्षा से दूसरी कक्षा, दूसरी में फेल हो गया, फिर दूसरी में से तीसरी कक्षा, तीसरी में चल रहा चौथी कक्षा। तो ऐसा वन डे एट ए टाइम बदलाव होता है, ऐसा मैंने सुना है। अभी तू जो जा रहा है एक्रोन में, किसी को भी मिलेगा तो तेरा कन्वर्शन एक्सपीरियंस बोलना मत। तुझे मैंने जो वैद्यकीय सत्य बोला है, मेडिकल ट्रुथ, कि भाई मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी, मेंटल ऑब्सेशन जाने का डॉक्टर लोगों के पास इलाज नहीं है। अब ये इलाज नहीं है, किसको बता रहा है? बिल डब्ल्यू। कौन बता रहा है? डॉक्टर सिल्कवर्थ। लेकिन इसी समय यूरोप में डॉक्टर कार्ल करके बड़े साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने रोलैंड एच को भी बताया था। रोलैंड एच ने ट्रीटमेंट लिया और गया, वापस पिया और वापस आने के बाद डॉक्टर को बोलता है साला 1 साल तुम्हारी सब सुना, अभी कुछ हो नहीं रहा है, क्या करने का बोलो। ये डॉक्टर चुपचाप उसको बोला, देख भाई तेरे जैसा बेवड़े के लिए मेरे पास कोई दवा नहीं है। तो बोले क्या मर जाऊं क्या मैं फिर ऐसा पीते पीते? तो बोले नहीं, और एक इलाज है मुझे मालूम है, लेकिन चुप बैठना। क्या करने का? तो बोले रिलीजन प्रैक्टिस करो। अरे यार मेरे को जब भगवान के बारे में बोला तो मैंने थूक लगा के उंगली दिखाया था बुढ़ा लोगों के लिए। शुक्र है भगवान का, हायर पावर का, कि वो रोलैंड एच सुना। और रोलैंड एच सुन के उसने क्या किया, वो अमेरिका में था तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में गया। ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप इंग्लैंड वाला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कुछ लेना देना नहीं है। क्रिश्चियनिटी का फर्स्ट सेंचुरी में जो कुछ हुआ रहा था, वो फ्रैंक बुकमन 1921 अमेरिकन लूथरन मिनिस्टर था, उसने ये ग्रुप चालू किया था। उसका 6 प्रिंसिपल था। पहला प्रिंसिपल था एडमिशन, कबूल कर लो भाई। दूसरा प्रिंसिपल मतलब पहला कदम। दूसरा प्रिंसिपल था इन्वेंटरी, मतलब चौथा कदम। तीसरा प्रिंसिपल था कन्फेशन, मतलब 5वां कदम। आगे वाला था रेस्टिट्यूशन, मतलब 8वां और 9वां कदम। और फिर सर्विस टू अदर्स, 12वां कदम। और फिर प्रेयर टू गॉड, मतलब दूसरा, तीसरा, 11वां कदम। तो ये 6 प्रिंसिपल्स डॉक्टर बॉब को मालूम थे, लेकिन डॉक्टर बॉब की शराब नहीं छूटी थी। तो सिर्फ प्रिंसिपल की वजह से शराब नहीं छूटी। तो डॉक्टर बॉब को क्या बताया बिल डब्ल्यू ने? मेरे को डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बोला ये मेंटल ऑब्सेशन होता है, जब दिमाग में ख्याल आएगा ना पीने का तो रुक नहीं सकता है, पीना ही पड़ता है। और फिर एलर्जी चालू होती है, दिल मांगे मोर, और मांगता है और मांगता है, अभी चढ़ी नहीं यार, अभी ठीक तेरे किक नहीं आई, मैं पीते रहता हूँ। तो वैद्यकीय सत्य शेयर ब्रोकर ने डॉक्टर को बताया, और डॉक्टर ने ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप वगैरह जाने के बावजूद भी उसका शराब बंद नहीं हुआ था। लेकिन ये वैद्यकीय सत्य, मेडिकल ट्रुथ जब समझ में आया, अरे हाँ यार, लेकिन वापस गाड़ी अटक गई थी, शराब तो बंद हो गई झटके में, लेकिन डॉक्टर बॉब को खुजली आई थी,
मेडिकल में जाने की, मेडिकल कैंप था उसका, मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी। BW बोला जा। और डॉक्टर बॉब की मिसेस थी एनी मैडम, वो बोली अरे ये बेवड़ा जाएगा तो उधर पिएगा, इसको मत भेजो। BW ने कहा कि भाई देखो, हमारे लिए कोई बेवड़िस्तान नाम की अलग कंट्री नहीं होगी, हमारे लिए कोई बेवड़ा बैंक नहीं रहेगी, हमारे लिए कोई बेवड़ा हॉस्पिटल नहीं रहेगा, हमको दुनिया में इसी रहना है, तो जो कुछ करना है वो इसी दुनिया में रह के करना है। और इसीलिए तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप का प्रिंसिपल दिया है। तभी डॉक्टर बॉब की ट्यूबलाइट लगी, वो जाके मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जाके पिया, और पी के वापस आया और अपने आप के साथ में सोचने लगा कि भैया मेरी गाड़ी कहाँ अटक रही है, इसकी छूट गई, मेरी क्यों नहीं छूट रही। उसको समझ में आया कि ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप का एक प्रिंसिपल है, उसका नाम है रेस्टिट्यूशन। जो कुछ मस्ती की है उसको निपटना। वो बोले मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ गांव का, अब मैंने इतने लोगों को पैसा लिया है, शेंडी लगाया है, एड़ा बनाया है, तो अभी इसको सीधा कैसा करूँ यार। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रिंसिपल बोलता है जाके पहले माफी मांगो, कबूल करो, हाँ भाई तेरा पैसा देना है, और बोल देना कि भाई जब पैसा आएगा तो तेरा पैसा दे दूंगा, डरना मत, मैं भाग नहीं जाऊंगा। लेकिन इसके पहले डॉक्टर बॉब के दिमाग में ये ख्याल आया, भाई इतना बड़ा आदमी, अब मैं $2-4 के लिए कितने कितने लोगों के पास हाथ फैलाया है, लेकिन मेरे को अभी वापस जाके बोलने का शर्म आता है। तभी डॉक्टर बॉब के दिमाग में एक ख्याल आया, मैं वापस क्यों पिया, क्योंकि ये पूरे 6 पॉइंट्स जो है ऑक्सफोर्ड ग्रुप पे वो मैं नहीं कर रहा हूँ, 5 तैयार हूँ, छठा नहीं करूंगा भैया। और जिस दिन ऑपरेशन किया 10 जून का, डॉक्टर बॉब निकले और वापस आने वाले थे दोपहर को 3 बजे, रात को 10 बजे आए। एनी मैडम पहले जाके देखी, सूंघ के देखी, बेवड़ा पीके आया है क्या, नहीं नहीं पीके नहीं आया। BW बोला ठहर भाई, उसको जरा बैठने तो दो। और डॉक्टर बॉब ने BW को बताया कि BW तेरी बताया हुआ रास्ता जो है वो मैं चुनने के लिए, चलने के लिए तैयार था, लेकिन मेरी गाड़ी अटक गई थी कि मैं ये फलाना फलाना वाला कदम नहीं लूंगा, अब बोल तू क्या करने। और फिर मेरे दिमाग में आया कि मरता क्या नहीं करता, सब करना पड़ेगा यार। तो इसीलिए मैं ऑपरेशन खत्म होने के बाद अपना गांव में घूमा, और जिनका जिनका पैसा देने का मेरे को याद था उनके सबके पास गया, हाथ जोड़ के बोला भाई तेरा पैसा मैंने लिया है, उसकी मैंने शराब पी है, मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं तेरा पैसा वापस देना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने बोला अरे डॉक्टर साहब पैसा गया तेल लगाते, आप शराब से दूर रहो, हमको उसमें ही खुशी है। कुछ लोगों ने भगा दिया, चल भाग पैसा लेके आना, बाद में बात करना। ये सब होने के बाद में 10 जून से BW भी सोबर था, पहले से डॉक्टर बॉब की शराब छूट गई। इसका मतलब ये हुआ कि 1939 में 10 अप्रैल को, मतलब आने वाले कल परसों में, जब बिग बुक का प्रकाशन हुआ, पब्लिश हुआ, तब उसके अंदर जो लिखा हुआ था, तो इसमें क्या किया था BW ने, पहले 3 आइडिया बोला था। कौन सा 3 आइडिया? एक तो भैया बेवड़ा लोगों के लिए एक अलग से बैंक होना चाहिए, पैसा जमा करो, अरे देने वाले बहुत है यार, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानने वाले, असीम प्रेमजी, बिल गेट्स, और कौन कौन लोग अमेरिका में थे, रॉकफेलर, उनके पास जाएंगे, बोलेंगे ये बहुत बड़ा काम है, पैसा दे दो। दूसरा आइडिया बोला मिशनरी, जैसे फार्मेसी कंपनी का जो रहता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर को पास जाके बोलता है ये दवा लिखो, वो दवा लिखो, हमारी कंपनी की दवा से ये फायदा होगा। वैसे अपन बेवड़ा लोगों के लिए मिशनरी रखेंगे, वो मिशनरी जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जैसा एजेंट रहेंगे, वो आखा दुनिया को बताएंगे चल भाई मीटिंग में आ जाना, सब ठीक हो जाएगा। और तीसरा आइडिया बताया, हम लोग किताब लिखेंगे, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ, एक बेवड़ा दूसरा बेवड़े से बोलने से नहीं चलने वाला काम, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको किताब लिखना पड़ेगा। तो पहला गया रॉकफेलर के पास, BW जोरदार आदमी था, उसको लगा था, मालूम था कि ये सब नया भारी बनने वाला है, खिचड़ी बनने वाली बहुत बढ़िया है। तो उसने डॉक्टर बॉब को भी बुलाया, रॉकफेलर के पास गए। अरे रॉकफेलर ने सब सुन लिया, और बाद में उसका जूनियर था, वो बोल दिया, जूनियर रॉकफेलर ने, मनी विल स्पॉइल दिस, हम पैसा नहीं देंगे, तेरे को कड़की है ना, $5 हर हफ्ता मिलेंगे, ये चर्च के अंदर रखा है, चर्च के पास से तेरे को हर हफ्ता $5 मिल जाएंगे, और उधारी है, बाद में वापस देना। और उन लोगों ने साला बिग बुक छापने के बाद में सस्ते में ले लिया, अपना पैसा पूरा वसूल कर लिया। एक भी पैसा रॉकफेलर का नहीं है, ना तो BW के पास, ना डॉक्टर बॉब के पास, ना ए के पास। तो
डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू सोबर रहने लगे और बिल डब्ल्यू को डॉक्टर बॉब ने बोला, ये भाई देख, तेरा ये पैसे का झमेला कुछ जम नहीं रहा है, हॉस्पिटल और तेरा मर्सिनरी वाला सब भूल जा, वो बाद में देखेंगे, पहले तो एक काम कर, किताब लिखने का काम चालू करेंगे। और बिल डब्ल्यू ने रीडर्स डाइजेस्ट के पास जाके बोला, अपन किताब लिखने वाला बेवड़ा लोगों के लिए, तुम करेगा क्या उसका रिव्यू? बोले हाँ करेगा, एक कुछ लिख के दे दो ना जरा, क्या है सैंपल तो दे दो। फिर बिल डब्ल्यू ने लिखा, देयर इज अ सोल्यूशन, इसका उपाय है, ये जो चैप्टर है बिल डब्ल्यू ने, इसका एक समाधान है, चैप्टर नंबर 2 हिंदी में, उसका टाइप किया और उसको दे दिया और बोला ठीक है बाद में आ जाना, मैं देखता हूँ तब तक। अरे किताब पूरी होने के बाद में बिल डब्ल्यू गया डॉक्टर वो रीडर डाइजेस्ट के पास, बोले चलो भागो, ये बेवड़ा लोग का सब हम नहीं प्रिंट करते, चलो भागो। और इसी दरमियान हैंक पी और बिल डब्ल्यू और ब्रूथ हॉक और सब लोगों ने किताब लिखना चालू कर दिया, रोज मारा मारी, इसमें ऐसा नहीं मांगता है, वैसा मांगता है, वैसा मांगता है, ऐसा नहीं मांगता है। बिल डब्ल्यू तुम हमारा बाप है, हम तुम्हारी सुनता है, लेकिन हमको लगता है कि ये ऐसा लिखना नहीं मांगता है, वैसा लिखना मांगता है। अरे यार वो गैली बनाई है हम लोग बिल डब्ल्यू की, लिखावट जो है किताब में ओरिजिनल जो थी उसमें काट पीट किए, उसमें बिल डब्ल्यू को हैरान हैरान किया। बिल डब्ल्यू परेशान था, बोला साला ये लोग लिखता तो खुद नहीं है, मैं लिखता हूँ और मैं लिखता तो उसमें उंगली करता है। आखिर में बिल डब्ल्यू परेशान था, ये क्या करने का है, इसका सोल्यूशन, देयर इज अ सोल्यूशन। अब चैप्टर 5 तक आ गया और चैप्टर 5 तक आने के बाद में उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखे यार, हम यह कैसे असर करता है, हाउ इट वर्क्स, लिखना चालू कर दिया। अरे यार भगवान का नाम लिया, लिखना चालू कर दिया। और बिल डब्ल्यू लिखता था तो बैठ के नहीं लिखता था, सो के लिखता था, उपड़ा उल्टा चड्डी ऊपर करके सो जाता था। और अचानक उसको झटका आया और देव धनाधन लिख दिया उसमें। और गिना बाद में, अरे 6 का 12 हो गया, उसको 12 में बहुत भरोसा था। 12 बोले तो भगवान का वर्ड है 12, एक साथ 12 कदम लिख दे। और मालूम पड़ गया कि उसमें ये जो इन्वेंटरी लिखा है, किसने लिखा है? ऑक्सफोर्ड ग्रुप वालों ने, फ्रैंक बुकमन ने 1921 में लिखा है। अरे शराब बंद करने का तरीका तो पहला भी मालूम था, किसको मालूम था? वो वॉशिंगटनियन सोसाइटी को मालूम था। फिर मर गया, क्यों मर गए वो लोग, वापस क्यों गए सब शराब के बाद? उन्होंने एनोनिमिटी और बहुत सारी चीजें गलत काम किया। तो बिल डब्ल्यू दृष्टा था, दृष्टा था मतलब आगे क्या होने वाला है उसको समझ में आ रहा था। उसने ये सब 12 कदम लिखे और फिर चौथा कदम और 5वां कदम लिखा। अभी हम आज बात करेंगे चौथा और 5वां। अब मेरी बात सुनो, चौथा और 5वां कदम के बारे में आप 101 बार सुनेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बिल डब्ल्यू ने क्या बताया हमको? बिल डब्ल्यू ने बताया कि ये 12 गोली खाओ। हम लोग चालू लोग हैं, हम लोग क्या करता है, 2 ही गोली खाता है, ये लाल वाली अच्छी है और ये हरी वाली अच्छी है, 2 गोली खाएंगे। पहला स्टेप जो है उसका पहला स्टेप का आधा हिस्सा ले लो, पावरलेस, पैसा गया, नौकरी गई, घरवाली गई, इज्जत गई, हैंड टू हैंड, फाइनेंस, बाद में हेल्थ, बाद में प्रोफेशन और बाद में घर। 4 हिट करता है, बॉटम बोलता है अरे यार बस हो गया, और डायरेक्ट जंप मारता है 12वां कदम का तीसरा हिस्सा। और तीसरे हिस्से में बिल डब्ल्यू ने हमको 12वां कदम का तीसरे हिस्से में बताया है कि भाई क्या करना है। तो हमको जो कुछ मिला है वो तीसरा कदम, तीसरा हिस्सा जो है 12वां कदम का, ओके, सर्विस टू अदर्स करना है। ये 2 कदम में खुश होता है। हमारा अनिल डी था, गुजर गया, अभी बहुत साल हो गया, पायोनियर था। तो अनिल डी बोलते थे कि अरे ये 2 कदम लिया तो इतना भारी है, तो 12 कदम लेंगे तो कितना फायदा होगा यार। लेकिन बेवड़ा शॉर्टकट ढूंढता है, और शॉर्टकट ढूंढने से क्या होता है? बिल डब्ल्यू बोलता है कि हमको साइकेट्रिस्ट ने, हमको फादर लोगों ने, चर्च वालों ने, धर्म वाले ने क्या बताया धर्म में कि भैया तुम्हारी दारू छूटी नहीं है, शराब बंद नहीं हुई, जिंदगी भर के लिए नहीं दिया है, तेरे को मुक्ति दी है एक दिन के लिए। यू हैव बीन गिवन रिप्राइव फॉर 1 डे एंड इट इज कॉन्टिजेंट अपॉन योर स्पिरिचुअल कंडीशन। अब ये स्पिरिचुअल कंडीशन तो कभी जिंदगी में सुना नहीं था बेवड़ा। बेवड़ा गया फिर परिशिष्ट दूसरे, क्या अपेंडिक्स 2। अरे अपेंडिक्स 2 में हमको लगा बिल डब्ल्यू बोलेगा तुमको ऐसा आंख बंद करना मांगता है, सांस की तरफ ध्यान देना मांगता है, फिर तुमको भगवान मिलेगा, फिर तुम भगवान के साथ एक। अरे वो सब कुछ नहीं लिखा उसने।
उसने लिखा है शराबियत से दूर रहने के लिए तुम्हारे अंदर जो बदलाव लाएगा उसको बोलने का स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल कंडीशन। अरे यार इतना आसान दिया। फिर वापस BLW मेरा स्पॉन्सर, मेरा 5 स्पॉन्सर हो गया। पहला था विश्वनाथ गुरुजी, लेट विश्वनाथ पी, थाने, MA विथ इंग्लिश। दूसरा था अनिल डी। तीसरा था शंकर L, पुणे, अभी है। चौथा था सुनील के, बदलापुर, वरली, दादर, मुंबई। और अभी 5वां लिया है, वो मेरे से छोटा है उम्र में, मेरे से सोबरिटी भी कम है, लेकिन ये बुढ़ा लोग साला बार बार मरता है, सटकता है, खसकता है, मैं भी खसकने वाला हूँ। तो अभी मेरे को एक आइडिया दिया किसी ने, तुम अभी जवान स्पॉन्सर ले लो। तो मेरा स्पॉन्सर 12 साल सोबर है, 40 साल का है, लेकिन मैं उसकी सब सुनता हूँ तो खुश है। तो मेरा स्पॉन्सर ने बताया कि देख भाई, शराब जिंदगी भर के लिए तो छुट्टी नहीं है अपनी तो खाली एक दिन के लिए दिया है, और वो भी क्या बोलते हैं, कॉन्टिंजेंट अपॉन, मतलब डिपेंड्स स्पिरिचुअल कंडीशन। अब स्पिरिचुअल कंडीशन कैसे मेंटेन करना है, तो बोला 12 कदम दिया है। अरे यार एक बार बोलता है शराब छोड़ने के लिए बाकी अलावा कुछ नहीं करो, हम तो हमारी जिंदगी हमको चाहे वैसे कर सकते हैं, और दूसरी तरफ बोलता है ये करेगा तो ही होएगा। तो बाद में मेरा स्पॉन्सर ने बताया यू आर वल्नरेबल। वल्नरेबल को हिंदी में क्या बोलता है, वापस तू पलटी मार सकता है। यू आर वल्नरेबल टू ड्रिंक अगेन, तो दिस वल्नरेबिलिटी विल बी रिड्यूस्ड, ये कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी, स्पिरिचुअल कंडीशन। अरे यार वापस स्पिरिचुअल कंडीशन है, वो कहाँ से लाने का स्पिरिचुअल कंडीशन, बाजार में है क्या, एक कैप्सूल ले लेता हूँ तो आ जाएगी मेरी। नहीं बोले, ये 12 कदम लेना पड़ता है। अब पहला कदम में तो पावरलेस है, वो तो सब मान लिया यार, घर पे बैठ के तो मालूम था ना मेरे को मेरी शराब से वजह से मेरी फटी है, इसीलिए तो मुझे जो किसने बोला वो मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया। तो पहला कदम था पावरलेस, यस आई वॉज पावरलेस, दैट इज वाई आई केम टू अल्कोहलिक्स अनोनिमस। बेवड़ा वाट लग गई थी, धुलाई हो गई थी, शराब बंद नहीं हो रही थी, इसीलिए तो ये में आया। तो पावरलेस तो था ही मैं, इसीलिए तो आया। दूसरा कदम बोले हायर पावर। अरे यार ये तो पहले कभी सुना नहीं था। बेवड़ा लोग हमको बोला देख भाई तेरे अकेले से छुटती थी क्या, नहीं छूटती थी, तो फिर तू किधर गया। अरे मैं बाबा के पास गया, भगवान के पास गया, छू मंत्र किया, कसम खाई, फिर बंद हुई क्या, नहीं हुई। फिर कहाँ बंद होगी। अरे अल्कोहलिक्स का मीटिंग में 1.5 घंटा सुना, समझ में आया 22 घंटा 22.5 घंटा दारू से दूर रह सकता है। तो क्या हुआ उसमें, मुझे समझ में आया कि केम टू बिलीव दैट पावर ग्रेड। अरे पावर प्योर नहीं समझता है यार मेरे को, ये मीटिंग में जाएगा ना तो शराब बंद हो जाती है। तो बस हो गया, इतना ही कर ले। तेरी हायर पावर अल्कोहलिक्स एनोनिमस, तेरी हायर पावर मीटिंग, तेरी हायर पावर बाकड़ा पे जो बैठता है वो, खत्म कहानी। दूसरा कदम हो गया। तीसरे कदम में बोला भगवान को भरोसा छोड़ दो। अरे यार भगवान को हम खाली बोलता था, कभी बुलाता था, अरे यार आज फ्राइडे है, किधर आसरा पानी है क्या, देखना जरा, भगवान मिलने दो यार, या तो पहला क्वार्टर का इंतजाम कर यार तू, बाकी का मैं देख लेता हूँ, अपन बोल बच्चन है आगे फिर मिल जाएगा। पहला क्वार्टर का एक गिराइक मांगता है, भगवान तू भेज दे। इसके अलावा हमने कभी भगवान को तो बुलाया नहीं। तो बोले सब लोग हाथ जोड़ के खड़े रहे, हमारे यहाँ मुंबई में हाथ जोड़ के खड़े रहते प्रार्थना के लिए, बाकी जगह पे रहते नहीं रहते, अलग अलग सिस्टम है। फॉरेन में तो बिल्कुल हाथ नहीं जोड़ते। सबने हाथ जोड़ा, मैं भी हाथ जोड़ा, सबने बोला देवा भगवान, अरे मैं भी भगवान बोला। हो गई मेरी तीसरा कदम, थोड़ा सा शुरुआत हो गई। पूरा तीसरा कदम तो जिंदगी भर लेना है। तो पहला दूसरा तीसरा कदम भेजे में चलता है, विलिंगनेस के ऊपर चलता है, ए में आने के बाद शुरू हो जाता है। अब गाड़ी अटक गई, चौथा कदम। अच्छा चौथा कदम में मेरे मेरा स्पॉन्सी ने बताया कि चौथा कदम चैप्टर 5 में दिया है और 5वां कदम चैप्टर 6 में दिया है। ऐसा क्यों भाई, देख चैप्टर 5 का नाम क्या है, यह कैसे असर करता है। मतलब तुम्हारे ऊपर अगर ये स्पिरिचुअल कंडीशन मेंटेन करना है और एक एक दिन से शराब नहीं पीना है तो क्या करना चाहिए, ये 5वें कदम में बताया था उसने, हाउ इट वर्क्स। मतलब इफ यू वांट इट टू वर्क यू शुड डू फॉलोइंग थिंग्स, उसमें चौथा कदम लिखा है। और 5वां कदम के लिए अलग चैप्टर बनाया है, उसमें लिखता है इनटू एक्शन, कार्यान्वित करना। तो मैं क्या किया, मैं डायरेक्ट गया 5वां कदम में। अब 5वां कदम से क्या होता है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिर्फ ये 5वां कदम, अरे मैं जिंदगी भर ना 36 साल में से मैं 24 साल अल्कोहलिक्स एनोनिमस की शेयरिंग करता था। 4 स्टेप, सेक्स, प्रॉब्लम, मनी, वाइफ,
मेरा स्पॉन्सर एक दिन मेरा शेयरिंग सुना 24 साल 25 साल के बाद, तो मेरे को बुलाया, मेरे को बोलते हैं श्रीधर तो इतना चिल्ला चिल्ला के शेयरिंग करता है 4 स्टेप पर और सेक्स के ऊपर और मनी के ऊपर और फैमिली के ऊपर, आज तक मीटिंग खत्म होने के बाद तेरे को किसी ए मेंबर ने आके पूछा क्या चौथा कैसा कदम लेने का? यार ये तो कभी किसी ने नहीं पूछा, खाली मेरी पोर्नोग्राफी देखते थे, मेरी स्टोरी सुनते थे, तालियां बजाते थे, सब जाते थे अपने अपने घर और वही वापस चालू जिंदगी जीने का तरीका। तो बोले देख अभी मैं तेरे को आइडिया बोलता हूँ, और उसने मुझे आइडिया बताया, वर्कशॉप ले लो। ये सुनील के दूसरे दादर के थे, उसके साथ में घुमाता, वो बिग बुक का लेते थे। आज भी बहुत लोग वर्कशॉप लेते हैं, वो हरेश बाबा लेते हैं, लेकिन वो सब तुमको खाली बताते थे, करवा के नहीं लेते थे। तू करवा के लेना, तू प्रोफेसर है ना, तो तेरे अंदर वो बराबर कंट्रोल करना, क्लास कंट्रोल कैसे करना है। कोई ज्यादा आवाज करते तो उसको झापड़ा मारने का वर्बल, और उसको शांत करने का, बाकी 4 लोग डरते हैं, ये सब तेरे अंदर है, चल आजा। और उसने मुझे वर्कशॉप चालू करवा दिया। वर्कशॉप में हम क्या करते हैं, 10 बजे से 4 बजे तक, 5 बजे तक, या तो खाने का इंतजाम नहीं करना है तो दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक कोई भी मुझे बुला सकता है। अपने पैसे से जाता हूँ, अपने पैसे से रहता हूँ, अपने पैसे से, जैसे सब लोग कॉन्ट्रीब्यूट। और क्या करते हैं, किताब का जेरॉक्स करके देते हैं, मराठी, हिंदी, इंग्लिश। अभी गोरेगांव में गया था, मुंबई में 85th वर्कशॉप गोरेगांव में हुआ, 86 हो गया ब्रह्मपुरी, जिला चंद्रपुर, नांदेड़, अपना नागपुर, विदर्भ, महाराष्ट्र। क्या करते हैं हम लोग, सबको जेरॉक्स देते, एक आदमी पढ़ेगा, चल पढ़ उसमें क्या लिखा है, चौथा कदम कहाँ शुरू होता है भाई, चल निकाल हिंदी वाला, पेज नंबर 83 क्या लिखा है। इसीलिए हमने व्यक्तिगत लेखा जोखा जांचना शुरू कर दिया, यह चौथा कदम था। अरे इसमें तो बिल्डब्ल्यू ने लिखाया है। तो लोग हमको बोलते थे चौथा कदम लेने का मतलब कुछ स्ट्रांग होना मांगता है, बाद में चौथा, अरे किधर लिखा है, इधर स्ट्रांग होने के बाद चालू करो, कुछ नहीं लिखा है। और समझ अक्कल कब आई मालूम है, ये जो रिहैब वाले आने लगे ना, तो ये काउंसिलर के पास से नोटबुक में चौथा कदम 5वां कदम लेके आने लगे, और ये पोपट का जैसा बोलने लगे। तो इधर के बुढ़े लोग जो थे ना, जिन्होंने किताब को विरोध किया, स्टेप का विरोध किया, इनकी सबकी चड्डी पतली हो गई। ये लोग बोले अरे ये तो कल का लौंडा है, इसका 90 दिन भी पूरा नहीं हुआ, 3 महीना अंदर था, अभी 90 मीटिंग भी नहीं हुआ, ये हमको सिखाएगा चौथा कदम। तो बोले हाँ ना, तुमने किया नहीं, तुम्हारी जिंदगी साला 1 डे एट ए टाइम, आज का पावशेर कल देखेगा क्या होता है, कोई जरूरत नहीं किताब की, कोई जरूरत नहीं प्रोग्राम की, तुम मरो अभी फिर। और फिर क्रांति हुई, रिवोल्यूशन हुई अल्कोहलिक्स अनोनिमस के अंदर, और लोग चौथा कदम 5वां कदम के बारे में पूछने लगे, कैसा लेने का भाई, कितना मजबूत होने के बाद। अरे भैया वो रिहैब में गया हुआ, 4 दिन सोबर था, उसने चौथा कदम लिखा, कहाँ वापस पिया, वो आया ना चुपचाप अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, तो 90 दिन हो गया, बहुत हो गया। और तुमको लगता है कि भाई अपन वल्नरेबल है, अभी अपन वापस जा सकता है, तो मत करो। तुमको कॉन्फिडेंस आएगा मीटिंग करने के बाद, इतना तो कॉन्फिडेंस आता है ना, मीटिंग में जाऊंगा तो शराब बंद रहेगी, मीटिंग बंद करूंगा तो टाइट होएगा, मोर मीटिंग मोर चांसेस, लेस मीटिंग लेस चांस, नो मीटिंग नो चांस। इतनी अक्कल आ गई ना, बस तो चौथा कदम लिखना चालू कर। और लोगों ने चौथा कदम लिखा। अब कैसा लिखने का यार, अरे इधर लिखा है ना किताब में, इसके लिए तो ये ग्रुप में, ऑनलाइन ग्रुप पे बार बार 12वां कदम का 12 कदम का लेते हैं। हर एक कदम के लिए अलग अलग बंदे लोग को बुलाते हैं, अपना अनुभव बोलते हैं। तो ये अनुभव सुनने से ये फालतू में नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। अनुभव सुनने से क्या आएगा, आपके अंदर एक ईर्ष्या जागेगी, ये बुड्ढा कर सकता है, ये सुधीर रेडा कर सकता है, ये श्रीधर रेडा कर सकता है, पागल लोग है दोनों, फिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, चलो मैं भी करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं भी करूं, ये जो जोश आता है अंदर से, वो ज्यादा दिन चलता नहीं है। मेरा वर्कशॉप में देखा मैं, 8 दिन के अंदर नहीं लिखा तो 90वें दिन बोलता है श्रीधर गया तेल लगाते, बिल्डब्ल्यू गया तेल लगाते, 4 स्टेप गए तेल लगाते, अपन अपना देखेंगे, पुरानी जिंदगी चालू है, 1 डे एट ए टाइम। और दूसरी बीमारी ये है, हमको ये रिकवरी के साथ में जो सर्विस वाला चक्कर है ना, जो बिल्डब्ल्यू ने हमको करने को बोला है, उसमें ज्यादा किक है यार। साला फुकड़ में 2 क्वार्टर की किक मिलती है, तुम सर्विस करने जाओ ना तो फुकड़ में 2 क्वार्टर की किक मिलती है। तो सबको लगने लगा यार ये रिकवरी गया तेल लगाने, अपन खाली सर्विस करेगा, 1 डे एट ए टाइम, अपन डेलीगेट बनेगा, अपन ये बनेगा। स्ट्रक्चर्ड सर्विस में जाता है, नहीं तो अनस्ट्रक्चर्ड सर्विस में जाता है।
पानी बांटो, चाय बांटो, किताब बांटो, ये करो, वो करो, कन्वेंशन अरेंज करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो ये अपने जो एचआर वाले एक्सपर्ट जो है ना, ये सबके अंदर ऐसा है, बेवड़े को कोई कुत्ता पूछता नहीं यार। घर में ना बीबी पूछते, ना घर वाले पूछते, काम के ऊपर ना साहब पूछता है, ना कलीग्स पूछते, बिल्डिंग में कोई पूछता नहीं। तो इधर एकदम आईजीआर बन गया, ट्रेजरर बन गया, सेक्रेटरी बन गया, पीआई चेयरमैन बन गया, ट्रस्टी बन गया। तो इसके अंदर हवा घुस जाती है, और जितने जितने लोगों के अंदर हवा घुस गई ना, वो रिकवरी में बादशाह लोग थे सब, लेकिन उनका वापस टांगा पलटी हो गया। वल्नरेबल बोलता है ना, वापस वल्नरेबल हो गए। वजह तो उनको मालूम है भैया, हमको नहीं मालूम। क्या शराब का लफड़ा था, पैसे का लफड़ा था, औरत का लफड़ा था, सत्ता का लफड़ा था। तीन ही तो साफ है। सांप सीढ़ी खेलते हैं ना हम लोग, 100 के ऊपर खेलते हैं, वो जाता है 96 के ऊपर सांप है, वो लेके आता है साला 4 के ऊपर। वैसा सोबराइटी गई। अब मैं 36 साल से सोबर हूँ, पोपट जैसा बोलता हूँ। कल मैं टाइट रहूंगा तो तुम लोग जूते मारोगे मुझे। बोला अरे ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था साला, खुद तो टाइट है। आज मेरे को समझ में आता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ उसका वजन कब आएगा, जब सोबर रहूंगा, जब लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे हाँ यार, अपने को ऐसा बनना मांगता है। तुम्हारे में से सब लोग जो है अभी सुनने वाले 40, मैं छोड़ के 42 लोग है, सुधीर छोड़ के 41 लोग है, मुकेश दादा कलकत्ता वाले वो छोड़ के 40 लोग है। तो सब 40 लोगों को लगेगा कि हाँ यार, बुड्ढा बोलता है वो तो सही है, लेकिन करने को चालू जब तक नहीं करेगा। बिल डब्ल्यू ने बोला है, एक्शन इज द मैजिक वर्ड। जब तक तुम चालू नहीं करता है तब तक कुछ नहीं होने वाला भाई। और इसीलिए बिल डब्ल्यू ने चौथा और पांचवा कदम के बारे में एक आइडिया दिया है। वो बोलता है पांचवा कदम लेने के बाद क्या होगा भाई, तो उसने दिया है फ्रूट्स ऑफ स्टेप 5, पेज नंबर 75, हिंदी, कार्यान्वित करना, चैप्टर 6। हम अपने घमंड को छोड़कर अपने चरित्र के हर पहलू को, अपने अतीत की हर काली दरार को उजागर करते हैं। मतलब क्या लिखते हैं, रिजेंटमेंट, फियर, सेक्स और हार्म डन, 4 चीजें लिखना है, वो बाद में बताएगा। बिना कुछ छुपाए जब हम यह कदम उठा लेते हैं, कौन सा कदम, चौथा और पांचवा। तो पहला प्रॉमिस किया है, हमें बहुत खुशी होती है, आइटम नंबर 1, हमें बहुत खुशी होती है। आइटम नंबर 2, प्रॉमिस नंबर 2, पेज नंबर 75, हिंदी, हम दुनिया को आंख से आंख मिलाकर देख सकते हैं। अरे झुक के दिखे, नीचे मुंडी करने की बात नहीं। हम अपने आप में अकेले भी पूरी तरह शांत और सुखी महसूस करते हैं। 4 नंबर, हमारा भय दूर हो जाता है। 5 नंबर, हम अपने सृजक मतलब ऊपर वाले की निकटता का अनुभव करते हैं। 6 नंबर, हमारी आध्यात्मिक विश्वास जो भी रहे, लेकिन अब हमें एक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो जाता है। 7 नंबर, हमें अक्सर एक दृढ़ एहसास का अनुभव होगा कि हमारी शराब की समस्या दूर हो गई है। अरे यही तो चाहिए यार मेरे को, कोई तो गारंटी दो ना, वापस नहीं पिएगा ऐसा। अब बिल डब्ल्यू ने, अरे सबका बाप पांचवा कदम बिल डब्ल्यू है कि नहीं, तो सबका बाप ने जिधर लिखा है बिग बुक में, तुम्हारे आजू बाजू में बहुत लोग मिलेंगे जो बोलेंगे मैं रात भर स्पॉन्सर के साथ बैठा और मैं उल्टी करते रहा, वो झेलते रहा, सब पीला पीला बाहर निकला, मेरे अंदर की गंदगी निकल गई, मैं उसके साथ बात किया और सब टनाटन हो गया। उसको बोलने, देख भाई, अपना सबका बाप बिल डब्ल्यू है, उसने लिखा हुआ है यहाँ पे चौथे कदम में। क्या लिखा है चौथे कदम में, कि ये सब लिखना है। क्या बोलता है बिल डब्ल्यू, बोलता है कि इसीलिए हमने अपना निजी लेखा जोखा बनाना शुरू किया, यह चौथा कदम है। और उसने लिखा है कि हमने उन संस्थाओं और नियमों की सूची बताई जिनके प्रति हमें गुस्सा था। हमने स्वयं से यह प्रश्न किया और हमने कागज पर लिखा। क्या लिखा कागज पर, कि हम शराबी कब बने, कारणों और परिस्थितियों की तरफ हमको ढूंढना है। तो हमको चौथा कदम के बारे में अलग अलग लोग बोलेंगे, चार्ट में लिखना है, ऐसा लिखना है, स्टोरी लिखना है। अरे जैसा मांगता है वैसा लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्पॉन्सर के पास जाके ये पढ़ो। सिर्फ लिखने से नहीं होने वाला। अब ये स्पॉन्सर का नाटक कहाँ आया यार, हम लोग तो स्पॉन्सर मालूम है वो
दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय, मतलब कड़की है, पैसा मांगता है, इसके पास जाओ, उसको स्पॉन्सर बोलते कि नहीं 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 नहीं। अरे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करते थे डॉक्टर लोग, बोले बेवड़ा का भरोसा नहीं, साला उसको झटका आता है और बाकी पेशेंट को डिस्टर्ब करता है, तो तुम्हारे में से कोई एक आ जाओ, इसके बाजू में बैठ जाओ, ये जब नाटक करेगा तो उसको कंट्रोल करने का, उसके पेट पे बैठने का काम तुमको करना पड़ेगा। तब चालू हो गया स्पॉन्सरशिप। तो पहला स्पॉन्सरशिप हॉस्पिटल में चालू हुआ। हॉस्पिटल में अकेले बेवड़े को लेते नहीं थे, इसके साथ कोई तो बैठो, तब उसका स्पॉन्सरशिप का काम चालू हुआ। या तो हम लोग को और एक उदाहरण देते हैं कि एक जगह पे बेवड़े को अरेस्ट करने वाले थे कोर्ट, और वहां पे एक जूता चमकाने वाला जो बंदा था, वो जाके उसको कोर्ट को बोला कि भाई इसका जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और कोर्ट ने उसको छोड़ दिया, तो स्पॉन्सरशिप चालू हो गई। स्पॉन्सर, अरे यार लेकिन स्पॉन्सर ने सब बताया मेरे बीबी को, तो अरे नहीं ना बताएगा, क्योंकि उसका भी कोई तो स्पॉन्सर है, उसने भी तो अपना सब कुछ चड्डी निकाल के उसको दिखाया है, तो उसने, उसका स्पॉन्सर ने किसी को नहीं बोला, तो तुम्हारा स्पॉन्सर क्यों बोलेगा? तो एक 10,000 में 20,000 में एक कोई चिल्लाते रहता है, मेरा स्पॉन्सर ने सब खोल दिया, मेरा स्पॉन्सर ने, अरे 10-20 हजार में एक था, वो भी पागल था, तेरा नसीब गांडू था, इसके लिए ऐसा हो गया, बाकी कोई नहीं बोलेगा। तो पहला स्पॉन्सर तय कर लो। अरे स्पॉन्सर कैसा करना है, दिया है ना भाई 12 रुपए का तो पॉम्पलेट है, स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सरशिप, मार्गदर्शक प्रश्न आणि उत्तरे मराठी हिंदी गुजराती सब में अवेलेबल है। और एकदम आसान तरीका हमारा स्पॉन्सर बोलता था, क्या है तुम 10 आदमी को पहचानता ना ए में? मैं बोला हाँ। तो 10 आदमी को पूछो मुझे स्पॉन्सर लेना है, जरा 2-3 लोगों का नाम बताओ। हर आदमी तेरे को 2-3 नाम बताएगा, 10 आदमी मिलकर 30 आदमी बनेगा। उसमें हो सकता है सुधीर का नाम 10 बार रहेगा, मुकेश का नाम 10 बार रहेगा, और तेजपाल का नाम 5 बार रहेगा, लेकिन 10 लोगों की तो लिस्ट मिल जाएगी। तुमको जिसमें से वो अच्छा लगता है उसके पास जाओ और बोलो मेरे को प्रोग्राम लेना है, फर्स्ट स्टेप लिखना है, मेरा स्पॉन्सर बनोगे क्या? हाँ बोलेगा या ना बोलेगा? हाँ बोलेगा तो काम हो गया, ना बोलेगा तो उसको बोलो फिर किसके पास जाओ, बोल भाई मेरा लिस्ट में 10 नाम थे, उसमें से एक कट हो गया, तेरा अभी 9 नाम हो गया और एक ऐड करना है। फिर वापस सोचो, दूसरे के पास जाओ, हाँ या ना, ना बोला तो तीसरे के पास जाओ। लेकिन 3 लोगों ने मुझे भगा दिया, ऐसा मेरे को बोलने वाला आज तक ए मेंबर 36 साल में नहीं मिला। तो पहला स्पॉन्सर ले लो, साथ में लिखना चालू कर दो, जैसा स्पॉन्सर वैसा बोलता है वैसा लिखो, चार्ट से लिखो, हेजल्डन से लिखो, और क्या ऑरेंज वेबसाइट से लिखो, क्वेश्चंस दिया है उससे लिखो, जैसा मांगता है वैसा लिखो। लेकिन हमको अपना आसान तरीका ये लगता है, बिल डब्ल्यू ने चौथा कदम में लिखा हुआ है, बिग बुक में पेज नंबर 84। क्या लिखा पेज नंबर 84 पे बिल डब्ल्यू ने? उसने लिखा नाराजगी। पहला 4 आइटम है चौथा कदम में, मैंने 5वां कदम के बारे में बताया पहले। 5वां कदम में स्पॉन्सर कैसा लेना ये भी बोला, और 5वां कदम लेने के बाद बिल डब्ल्यू ने क्या प्रॉमिस किया है, तुमको ऐसा लगेगा कि अपना शराब का प्रॉब्लम छूट गया, अरे इसीलिए तो अल्कोहलिक साइंस में आया था, अब आएगा मजा। तो बोलो चौथा कदम कैसा लिखने का, बोल दो भाई। तो बिल डब्ल्यू ने इसमें लिखा हुआ है, नाराजगी या अप्रसन्नता, खुन्नस, रिजेंटमेंट नंबर 1 का अपराध है। पेज नंबर 84 हिंदी। शराबियों को किसी और चीज से बदले यह अधिक नष्ट करती है। इसी में सभी तरह के आध्यात्मिक रोग पैदा होते हैं। इसमें हम न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार, बल्कि आध्यात्मिक रूप से बीमार होते हैं। जब आध्यात्मिक रोग से छुटकारा मिलता है तब हमारी मानसिक व शारीरिक दशा ठीक हो जाती है। रिजेंटमेंट पर हम सोचते समय उन्हें कागज पर लिखा, किस पर लिखा? कागज पर लिखा। अब इसका एक्सेप्शन है, जो अन्नाड़ी है, जो लिख नहीं पाता है, जिसके दोनों हाथ कट गए हैं, जो पैर से नहीं लिख सकता है, उसको एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? डायरेक्ट स्पॉन्सर के पास जाके बात करो। बाकी सब लोगों के लिखा है कागज पर लिखा, मतलब जो 4 स्टेप लिखे बगैर होती है वो 4 स्टेप है ही नहीं। तो आपको किसी ने, बुढ़ाओं ने बोला रहेगा हमने तो भैया ये सब नहीं किया, हमने तो ऐसा किया, तो उसको बोलने का देख भाई तू बड़ा कि तेरा बिल डब्ल्यू बड़ा? नहीं भाई, बिल डब्ल्यू तो सबका बाप है। तो पेज नंबर 84 खोल देना हिंदी में, उसमें क्या लिखा है कि रिजेंटमेंट पर सोचते समय हमने उन्हें एक कागज पर लिखा। हमने उन लोगों को, संस्थाओं की, नियमों की सूची बनाई, पीपल, इंस्टीट्यूशन और प्रिंसिपल लिखना है, लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने के लिए मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे को आइडिया दिया था, पहला लिस्ट बनाओ घर वालों की, दूसरा लिस्ट बनाओ ऑफिस वालों की,
तीसरा लिस्ट बनाओ सोसाइटी, चौथा लिस्ट बनाओ ए मेंबर की, पांचवा लिस्ट बनाओ मर गए उनकी, छठा लिस्ट बनाओ बच गए उनकी। खत्म कहानी। BW ने तो लिख के नहीं दिया लिस्ट कैसा बनाना, लेकिन मेरा एक दोस्त है उसने अच्छा आइडिया बताया। पहला लिखो घर वालों की खुन्नस कितने लोगों के ऊपर है, दूसरा लिखो कामकाज के ऊपर, तीसरा लिखो सोसाइटी में, चौथा लिखो बचपन से पढ़ता था तभी स्कूल में, स्कूल टीचर, कलीग थी, पार्टनर थी, फियांसी थी, अभी छोड़ के गई, मेरे को टांग मार के दूसरे के पास गई। सब लिखो, नाम लिखो। 5 प्रश्न दिए, 5 या 6 प्रश्न। पहला प्रश्न है मुझे गुस्सा क्यों आता है, मैं नाराज क्यों। चार्ट बना के दिया उसने लिखने के लिए हमको सैंपल करके दिया। हम इस उदाहरण की तरह सुस्पष्ट करते, 4 लोगों का नाम दिया, मिस्टर ब्राउन, मिसेज जोन्स, और मेरी नौकरी का मालिक और मेरी पत्नी। और ये इधर उदाहरण है, नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं मिसेज जोन्स करके कोई तो BW की थी, इसके लिए तो इसने लिखा। अरे नहीं रे बाबा, उसने लिखा है उदाहरण करके। BW को अब कुछ भी सेक्स का प्रॉब्लम नहीं था। तो क्या लिखने का भाई, पहला सवाल लिखो, नाम लिखा, पहला लिस्ट बनाया पब्लिक का, 19 वालों का, बाद में नाम लिखो, बाद में लिखो पहला प्रश्न, मुझे गुस्सा क्यों आता है। अरे उसने मेरी बजाय उसने ऐसा किया वैसा किया, लिखना भाई, 2 पेज लिख, 3 पेज लिख, दे दनादन लिखते जाना। चलो दूसरा सवाल, BW ने बोला अब तेरा दिमाग में ये उसका ख्याल आता है तो तू क्या करता है। अरे यार मैं शराब पीता हूँ, उसको गाली देता हूँ, शराब पी के उसके घर में दुकान में जाता हूँ, उसको गाली देता है, लोगों को बताता हूँ ये एड़ा है साला, ये चालू आदमी है, ये बंदा दिखता है ऐसा नहीं है, मैं उसको जानता हूँ, मैंने उसको दूसरे के औरत के साथ देखा है। ये दनादन गॉसिप करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, एकदम फाक करता हूँ। नहीं तो क्या करता हूँ, नहीं तो चुप बैठता हूँ, फटती है मेरी अंदर 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 घुटन महसूस करता हूँ। साला एक दिन अपना, हर कुत्ते के दिन आते, अपना भी दिन आएगा, उसकी वाट लगाऊंगा मैं। बस सोचते रहता है, खुन्नस चालू। खुन्नस और एंगर, रिसेंटमेंट और एंगर में फर्क है। एंगर तो हम लोग छोड़ के देते हैं, ऐसा है माँ बीमार है, माँ देती है एक झापड़ बच्चे को, 10 मिनट के बाद बच्चा भी भूल जाता है, माँ भी भूल जाता है। अरे मैं इतना आसान नहीं ना यार, मैं टेढ़ा आदमी हूँ, सुलेमानी रहमानी कीड़ा बोलता है हमारे अंदर है, तो मैं भूलता नहीं, देख लूंगा, 7 जन्म छोड़ूंगा नहीं। अच्छा मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मीटिंग में गया, मुझे शेयरिंग चाहिए थे, लेकिन आधी मीटिंग हो गई, मेरे को शेयरिंग को उठाता ही नहीं है। सब उसके स्पॉन्सी लोग, उसके पंटर लोग, उसको पैसा ले, व्यवहार इनका, पैसे का व्यवहार इनके साथ है। तो मैं और गुस्सा और गुस्सा और गुस्सा, और मीटिंग खत्म होने तक मैं लाल लाल बन जाता हूँ। तो अनकॉन्शियस में बोला, अरे तेरी ये आदत बन गई है, तेरे जो विचार है उसके खिलाफ जो कोई बोलेगा उसके ऊपर तेरे को खुन्नस आता है। तो लिस्ट बना लो, पहला एक नाम लिखो, पहला प्रश्न लिखो मुझे गुस्सा क्यों आता है, दूसरा प्रश्न लिखो गुस्सा आने के बाद मैं क्या करता हूँ, तीसरा प्रश्न लिखो गुस्सा आने की वजह से मेरा कहाँ तकलीफ होती है यार। BW ने हमको 6 आइटम दिया है, अपने तकलीफों को लिखो, क्या तकलीफ होती है। 1 नंबर हमारा स्वाभिमान, अरे यार मैं इतना बड़ा आदमी, मेरा इंसल्ट कर दिया। दूसरे सुरक्षा, तीसरी महत्वाकांक्षा, चौथा व्यक्तिगत संबंध, पांचवा सेक्स संबंध, और छठा दिया पैसा। पॉकेट बुक करके, वो पॉकेट बुक इसमें लिखा नहीं है, हिंदी में भी नहीं है, मराठी में भी नहीं है, इसको हो सकता है ट्रांसलेशन वाला क्या किया था भगवान ने। और डर दिया है, भीति है, भय लगता है भैया। चलो चौथा प्रश्न लिखो, मेरी क्या गलती थी। अरे पहला सवाल आएगा, अंदर से आवाज आएगी, अबे यार मेरी कोई गलती नहीं थी, सब गलती 100% उसकी थी। तो बोले ठीक है, अभी ऐसा ही बाजू में रख दो, 4 दिन के बाद पढ़ो वापस, 1 महीने के बाद पढ़ो, 2 महीने के बाद पढ़ो, फिर शांत हो जाता है। फिर बोलता है हाँ मेरी गलती ये हुई कि मैं शराबी तब तक बन चुका था। फिर अरे उसने तेरे पैसे ले लिए तो तू क्या साला सोया था क्या, तेरे को अक्ल नहीं, तेरे जेब में से डाल के हाथ थोड़ी पैसा लिया था, तूने तो सिग्नेचर किया, तूने तो दस्तखत किया, तो गलती किसकी है। हाँ मेरी गलती है, मैं बेवड़ा होने की वजह से शराब पीते रहा, उसको गाली देते रहा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और बिगड़ गया, जो 4 आने का था वो 12 आने का हो गया। तो लिखो मेरी गलती थी क्या। पांचवा प्रश्न लिखो, अब उस आदमी को छोड़ने के लिए, माफ करने के लिए मैं तैयार हूँ क्या। BW आगे लिखता है जैसा मैं बीमार हूँ ऐसा वो भी बीमार है, आध्यात्मिक बीमारी है, छोड़ने को तैयार है क्या, नहीं छोड़ूंगा साले को मैं। तो BW ने बोला देख भाई इसका इलाज एक ही है, भगवान से प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करने की, भगवान उसका भला कर रहो,
वो एक विश्व शांति की प्रार्थना है, सदगुरु वामन राव पै। जिसको मालूम नहीं रहेगा गूगल में जाओ ढूंढो, सदगुरु वामन राव पै विश्व शांति की प्रार्थना। सबका भला होने को बोलता है। तो BW बोलता है, बिग बुक में पेज नंबर 535 पे एक इंग्लिश में स्टोरी है, उसने लेडी ने लिखा है कि मैकेनिकली आई ट्राइड दिस फॉर 2 वीक्स, आई गॉट अ रिलीफ। भाई यांत्रिक तरीके से प्रार्थना करती गई उस आदमी के लिए, भगवान उसका भला कर, भगवान उसका भला कर। और मैकेनिकली, अरे मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी, मेरी इच्छा तो थी मेरी एक आंख फोड़ दे, उसकी 2 आंख फोड़ दे, बराबर है। उसका सत्यानाश होने दो, उसका धंधा मरने दो, उसका घरवाले को तकलीफ होने दो, उसको साला डायबिटीज बीमारी होने दो, क्या क्या होने दो, लेकिन मरता क्या नहीं करता। BW बोलता है, वी हैव डिसाइडेड टू गो टू एनी एक्सटेंट, अभी करना पड़ेगा। चौथा कदम में लिखा, फिर डर के बारे में लिखा, कौन सा डर लगता है, क्यों डर लगता है। अरे शराब पीने के टाइम कभी डर नहीं लगा यार, शराब पिएगा पावशेर किधर है माइकाला आने दो सामने बोलता था। अब क्यों डर लगता है, क्योंकि अभी वो शराब जो देती थी ना, स्वाभिमान गई, घमंड गई, अभी फटती है। अभी समझ में आया कि क्यों फटती है, लिखो। पहला लिखा, BW ने बोला पेज नंबर 1, पेज नंबर बोलेगा ना, अपने को आदत लग गई पेज नंबर, तो घर जाने के बाद बोलेगा नहीं सुधीर महाराज का प्रवचन सुना, श्रीधर महाराज का कीर्तन सुना, ऐसा नहीं है भाई। ये BW ने क्या लिखा है उतना ही पढ़ने का। BW ने क्या लिखा है भय के बारे में, हमने अपने भय की अच्छी तरह से समीक्षा की, पेज नंबर 80, इधर गया भाई, 86, 87, पेज नंबर 87। क्या लिखा है, हमने अपने भय की अच्छी तरह से समीक्षा की, भय से नाराजगी नहीं होने के बावजूद हमने उसको लिखा। मतलब डर कितना टाइप का है वो लिखना है। अब इसने जो लिखा हुआ है, इससे अगर तुमको अक्ल नहीं आती है, इससे तुम्हारा समाधान नहीं होता है, तो जाइए 12/12 में इमोशनल इनसिक्योरिटी, मटेरियल इनसिक्योरिटी। अरे वो एकदम सवाल पूछता है ना भैया, 12/12 में हिंदी का 12/12 है, पेज नंबर क्या रे भाई 51। क्या बोलता है, ज्यादातर शराबियों के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि अपने आप से इन मामलों से सवाल करें। कौन सवाल करेगा, मैं खुद ही सवाल करूंगा। आर्थिक और भावनात्मक सुरक्षा के मामले में उनका व्यवहार कैसा था, इन मामलों में भय, लालच और अतिमोह ने घोर अनिष्ट किया है। क्या जल्दी जल्दी पैसा बनाने के लिए मैंने शेयर बाजार और घोड़े की रेस में पैसा लगाया। आर्थिक मामलों में सब लिखो, बोलता है भय। और तीसरा लिखा है सेक्स। अरे मेरे को लगा सेक्स के बारे में, पूरे किधर जाता था, कितना पैसा देता था, क्या मोबाइल नंबर था, हट ये सब नहीं पूछा। उसने क्या पूछा, उसने डायरेक्ट सिंपल एकदम प्रश्न पूछा, हमने अपने पिछले कई वर्षों के चरित्र का निरीक्षण किया, मतलब जब से जवानी आ गई तब से। नहीं पहले था, अभी भूल गया, पहला लफड़ा। अरे तेरे को याद आता है ना, अभी उसका नाम याद आया ना, वो लड़की का नाम आया ना, क्या मजा किया था, क्या सजा मिल गया। तो लिखो, लिस्ट में लिखो। और क्या लिखना है, हम स्वार्थी कहाँ थे, हम बेईमान कहाँ थे, हम लापरवाह कहाँ थे, हमने किसे कष्ट दिया, हम नाजायज रूप में जलन, संदेह, करवट पैदा करते थे क्या। अगर ये क्वेश्चन तुमको कम लगते हैं तो 12/12 में जाओ भाई। 12/12 में उसने लिखा है सेक्स के प्रश्न। कामुक संबंधों ने अन्य लोगों को और मुझे क्या हानि पहुंचाई, पेज नंबर 51 हिंदी। किन लोगों को हानि पहुंचाई और कितनी बुरी तरह से हानि पहुंचानी। क्या मैंने अपने विवाहित जीवन का नाश किया, अपने बच्चों की हानि पहुंचाई। क्या मैंने समाज में अपनी इज्जत को चौपट कर दिया। अरे एक ए मेंबर मेरे को मिला था, अभी इधर गया था, गांव का नाम नहीं बोलता, फोन किया मेरे को, बोलता है सर मेरे को सुसाइड करना है। मैं बोला पागल हो गया क्या। अल्कोहलिक चैनल्स में आने के बाद हमको समझ में आता है कि जितने भी पाप किए हैं ना, पुण्य किए, तुम मानो ना मानो साला, ये जन्म में पिछले जन्म में, ये सब सही करके बाद में जाने का। इधर से आधा रखेगा ना तो अगले जन्म में वापस बेवड़ा बनेगा, वापस अल्कोहलिक चैनल्स मिलने तक बेकार परेशान रहेगा। उससे अच्छा इधर ही निपट लेना, सुसाइड नहीं करने का। मैं बोला क्यों सुसाइड कर रहा है, बोले एक ए मेंबर ने सुसाइड किया। काय को किया, उसका लफड़ा था औरत का, उसके घर में मालूम पड़ा, उसकी बहू थी, उसकी बेटी की शादी हुई थी, सबको समझेगा तो लफड़ा होएगा, इसीलिए सुसाइड कर गया। बोला तेरा इरादा क्या है, नहीं मैं उसी रास्ते पे चलना चाहता हूँ। मैं बोला फिर मेरे को काय को फोन किया, रास्ते से चलना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक का बटन के अंदर हाथ डालो या चलती ट्रेन के नीचे कूदी मारो। नहीं ना सर फटकी है, इसके लिए तो फोन किया। मैं बोला काउंसिलर के पास जा, साइकेट्रिस्ट के पास जा,
चौथा कदम लिख लो, अपने स्पॉन्सर के पास जाओ। मैं तेरा स्पॉन्सर नहीं, मैं बुढ़ा हो गया, मेरा दिन खत्म हो गया। अभी मैं किसी को स्पॉन्सर लेता हूँ ना, जितना स्पॉन्सर था स्पॉन्सर था उनको सबको बोल दिया, भाई अपना भरोसा नहीं, दूसरा ढूंढो, इसके पास जाओ उसके पास जाओ करके सबको, सब में से मुक्त हो गया मैं। अभी खाली गाइडेंस क्या करने का, लेफ्ट में जाओ कि राइट में जाओ, इतना ही बताता हूँ बस। वो भी हमको अक्कल है तो, हमको अक्कल नहीं तो हम बोलते हैं अपने को अनुभव नहीं है, हमको छोड़ दो। तो चौथा कदम में पहला लिखा रिजेंटमेंट, दूसरा लिखा डर, तीसरा लिखा सेक्स के प्रॉब्लम, और चौथा लिखा हार्म डन टू अदर्स, जो 8वां कदम में काम आएगा। क्या क्या तकलीफ दी, पहले तो शारीरिक तकलीफ दी। अरे घर वाले को बिना वजह झापड़ मारे ना हमने, किसी न किसी। मैं छोटी बहन को मारता था, मेरी तो शादी नहीं हुई थी, तो मेरी छोटी बहन आके मेरे को पूछती थी, दीदी भाई को पी के आया, बाप की पिता है साला, गंदा घोड़े का मुंह पी के आया, ऐसा वैसा। मैं झगड़ा करता था, मारा मारी करता था, तो वो माँ के पीछे छुप जाती थी, तो मैं माँ को भी मारने लगता था। और फिर पिताजी डंडा लेके आते थे, फिर हमारी पट्टी थी, हम दूरी पे भाग जाते थे और होटल में जाके सो जाता था बेवड़ा। अरे होटल में पुलिस आई ना एक दिन, किधर है औरत, किधर है औरत। अरे मैं बोला मैं पीने के लिए इधर आया, मेरा बाप पीने नहीं देता, इधर आया। मेरे दोस्तों को बताया, मैं दूसरे दिन सोबर हो गया। तो बोला उधर जाएगा ना तो तेरे को रंडीबाजी में अरेस्ट करेंगे, उधर मत जाना। मैं बोला फिर किधर जाने का सोने को? बोले बस स्टैंड पे जाके सो जाओ। हाँ 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 हाँ, मैं तो बहुत आइडिया मिला। मैं 1-2 साल बस स्टैंड पे सोया हूँ। एक लंबी झाड़ू वाली एक अम्मा सुबह आती थी, मेरे को एक लात मारती थी, बोलती तेरे बाप की जगह है, रोज सुबह इधर आके सोता है। तब मेरी समझ में आया कि नहीं भैया, वापस पीना नहीं है ना, तो एक्शन मांगता है। तो क्या एक्शन? एक्शन कहाँ से शुरू होती है? 5th स्टेप से एक्शन शुरू होती है, 4th स्टेप से नहीं। 4th स्टेप बोलता है हाउ इट वर्क्स, मतलब हमने कैसा शराब छोड़ा बताऊं क्या तुमको? आजा इधर भाई, मीटिंग में आया ना, चल स्पॉन्सर ले लो, इनिशियल स्पॉन्सर, कुछ दिन के बाद स्पॉन्सर, कुछ दिन के बाद होम ग्रुप, और फिर चौथा कदम लिखो। क्यों लिखना है भैया? बिकॉज आई एम वल्नरेबल, मैं वापस पी सकता हूँ, मुझे पीना नहीं है। पीना नहीं है तो बोलता है स्पिरिचुअल कंडीशन बढ़ाओ। अब ये स्पिरिचुअल कंडीशन कैसा बढ़ाने का? फिर वापस आया, डॉक्टर सिल्कवर्थ क्या बताया, वैरायटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस विलियम जेम्स ने क्या बताया, कार्ल यूंग ने क्या बताया, फिर BW के स्पॉन्सर थे उन्होंने क्या बताया, और फिर डब्ल्यू ने बिग बुक में क्या लिखा है। बिग बुक में लिखा है चौथा कदम है हाउ इट वर्क्स, और 5वां कदम है इनटू एक्शन। सुधीर दादा ने मुझे आज सेवा करने का मौका दिया, मैंने अपनी तरफ से बोलने की कोशिश की, जितना समझा उतना ठीक है। मेरा टाइम खत्म होने को आया, पहले के 15 मिनट और ये 40 मिनट, 1 घंटा बात किया। मैं प्रोफेसर हूँ तो मैं 2 दिन बोल सकता हूँ। अरे मेरा अल्बिनो करके दोस्त है, साथ में आता है, मेरे को बोलता है श्रीधर तेरे को मालूम है क्या, तू 2 दिन का वर्कशॉप लेता है ना, उसमें तू 6-6 घंटा बात करता है, तेरा आवाज जाता है क्या? मैं बोला नहीं जाता है, मैं रात को गर्म पानी पीता हूँ, ऐसा वैसा। बोला ये 12 घंटा बोलने का काम तू नहीं करता है गधे, ये तेरी आइडिया नहीं है, ये भगवान तेरे पास से करवा के लेता है। मैं बोला हाँ ये बात तो सही है, अपने अकल से नहीं होने वाला यार। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की हर शेयरिंग भगवान की आवाज है, वो मुझे बोलता है। कहीं कभी, अरे पिछली बार तो साला मेरे को 11:30 बजे का शेयरिंग था, चालू हो गया मीटिंग, मालूम भी नहीं मुझे, 11:40 को फोन आया तब मैं उठ गया और धड़ाधड़ बोलना चालू कर दिया। ये कौन करवाता है यार? भगवान करवाता है। तो आज ने जितना भगवान ने बोला उतना बोलने की कोशिश की। मेरे अंदर चौथा 5वां कदम लेने के बाद दारू नहीं पिएगा क्या, शराब नहीं पिएगा, नहीं पी सकता है ना, अरे फिर काय का फायदा, मरने दो, फिर कौन करेगा यार। लेकिन चांसेस कम हो जाता है, बोलता है वल्नरेबिलिटी, जो शराब पीने की संभावना है वो कम होती है, इसीलिए 12 कदम लेना है। और एक्शन चालू होता है, इनटू एक्शन। 5th स्टेप से एक्शन चालू होता है, 4th स्टेप से एक्शन नहीं चालू होता है, बार बार बोल रहा हूँ। और ये सब कहाँ से आया हमको? ऑक्सफोर्ड ग्रुप में से आया, वैरायटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस में से आया। कार्ल यूंग ने बोला, कार्ल यूंग को BW ने 1960 में लेटर लिखा, मरने से पहले 1 महीना पहले कार्ल यूंग ने पत्र लिखा BW को। BW ने उसको पूछा, देख भाई तू रोलैंड एच को बोला, वो सब तेरा सीनियर जो जूनियर थे तेरे डॉक्टर लोग, उनको क्यों नहीं बोला कि भैया शराबियत के ऊपर अपने पास इलाज नहीं है, इनको भेजो भगवान के पास, इनको बोलो रिलीजन के पास फॉलो करो, धर्म का आचरण करो, ये तू क्यों नहीं बोला? अरे बोले तभी मैं बोलता तो सब लोग डॉक्टर लोग मेरे को ही चिल्लाते थे,
ऐसा कबूल नहीं करने का होता है। डॉक्टर लोग अपने पेट के ऊपर क्यों लात मारता है? तू तेरा पेट भर गया, हम लोग का तो पेट नहीं भरा। इसीलिए तो हर साइकेट्रिस्ट दूसरे दिन डॉक्टर को पेशेंट को ये में नहीं बेचता है। लेकिन मैं भाग्यवान था, मेरा डॉक्टर श्रीकांत जोशी, उसने मेरे को पहले दिन लिख के दिया, क्रॉनिक अल्कोहलिक, एडवाइस टू अल्कोहलिक्स अनोनिमस, सुभाष के 9/12 मंगलवार शनिवार शाम को 7:30 बजे। अरे बहुत पुण्य किया है, इसीलिए तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया। तो चौथा पांचवा कदम, अभी 40 आदमी सुन रहे, देख भाई सुनने से कुछ नहीं होने वाला, इनटू एक्शन, स्पॉन्सर ले लो। और जब जैसा मैंने बताया, ये किताब में लिखा है, मैंने कोई मेरी अक्कल नहीं चलाई, ये प्रवचन कीर्तन नहीं चल रहा था, ये बिल डब्ल्यू का किताब मैंने सामने रखा है, अंग्रेजी वाला, हिंदी वाला, मराठी वाला। और मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को लाफा मार मार के इधर लाया है, तो मुझे जो फायदा हुआ वो आपको भी फायदा हो जाएगा। आप भी मेरे से ज्यादा, अरे हमारा विलीडी अभी 55 साल सोबर था, अभी गुजर गया। तो आप में से हर कोई कैसा है, आजकल शराब नहीं पिएगा ना तो आदमी 80-90 साल तक मरता नहीं है। तुम्हारी उम्र -90 माइनस तुम्हारी उम्र करो, इतनी तुम्हारी सोबरिटी बाकी है। तो जल्दी जल्दी कदम ले लो भैया। चौथा पांचवा कदम लिखो, अपना स्पॉन्सर ढूंढो, चौथा कदम ले लो, मुक्त हो जाओ। 8वें कदम में यही लिस्ट आगे करना है, हार्म डन टू अदर्स, फिजिकल हार्म, मारामारी किया, फाइनेंशियल हार्म, नहीं देता पैसा, जा क्या उखाड़ने का उखाड़ ले। तो वो चुपचाप बैठा, बोला जान दे, ये बेवड़े के नाद में लगने से कोई मतलब नहीं है। पैसे का हानि कर दिया, मानसिक हानि कर दिया, भावनिक हानि कर दिया। हर टाइम बीबी को पूछा, तेरे को क्या अक्कल है? अबे गधे, तू टाइट होता था तब तेरे बच्चों को उसने बड़ा किया। तेरे को बिल डब्ल्यू बोलता है, हमको रहने को घर मिला तुम्हारी वजह से, हमको अच्छी बीबी मिली है, बोलता है बिल डब्ल्यू। और हम लोग क्या बोलता है सोसाइटी में, तुला क्या अक्कल है, तुमको क्या समझता है, तेरे बाप ने पैसा दिया है क्या? तो भावनिक और मानसिक हार्म डन टू अदर्स 4th स्टेप में लिखना है। फिर किसी किसी को कोर्टबाजी में लटका दिया, झूठी केस किया, पुलिस में जाके कंप्लेंट किया, झूठे कंप्लेंट किया, तो बहुत सारे हार्म डन है। तो ये सब हार्म डन, 5वां कदम, छठा और 7वां कदम करने के बाद 8वां कदम वापस एंड टू एक्शन लिखो, किसको किसको तकलीफ दिया और किसको किसको सॉरी बोलने। बिल डब्ल्यू 8वें 9वें कदम में प्रूडेंस वर्ड यूज करता है, अपने स्पॉन्सर को पीछे बगैर 8वां कदम अमेंड्स करने को जानेगा नहीं। 8वां 9वां कदम करो, फिर मुक्ति मिल जाएगी। एडमिटेड टू गॉड, टू आवर सेल्फ एंड टू अनदर ह्यूमन बीइंग एग्जैक्ट नेचर ऑफ आवर रॉन्ग्स। 5th स्टेप में समझ में आया, मैं पागल था, मैं गधा था, मेरे को अक्कल नहीं थी, इसके लिए मेरे हाथ से ये हो गया। स्पॉन्सर पूछता है, ये वापस करना है क्या? मैं बोला, अरे यार कैसा आदमी है तू, ये सब इतना मरवाया, अभी लिख के लाया, वापस पूछता है मेरे को पीने का है क्या? मैं बोला नहीं अभी नहीं करने। ठीक है, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सोसाइटी आई एम फॉरगिविंग यू। मैं बोला अरे ये तो बहुत भारी आइडिया है। एडमिटेड टू गॉड, टू आवर सेल्फ एंड टू अनदर ह्यूमन बीइंग, ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी की तरफ से मैं तुमको माफ करता हूँ, लेकिन कंडीशन एक ही है, अब जो भी तकलीफ जिसको दिया है उसको सॉरी बोलना है। जिसको सॉरी बोलना संभव नहीं, शक्य नहीं है, पॉसिबल नहीं है, उसके लिए दूसरा रास्ता स्पॉन्सर के साथ बात करो तो ठीक हो जाएगा। और फिर चलते चलते 10वां कदम मिलेगा, 11वां कदम मिलेगा, 12वां कदम में बोलता है प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल आवर अफेयर्स। अरे 12/12 पढ़ने लगता है तो मेरे को रोना ही आता है यार। वो दूसरा पार्ट में जब पूछता है ना, तीसरा पार्ट में, अरे यार सबको ये क्या करेगा, वो बोलता है बिल्डअप में बोलता है दारिद्र्य, दुख और वियोग, घर वाली चली गई, पैसा चला गया, पाट लग गए, ऐसे कंडीशन को कर सकता है क्या बेवड़ा? तो बोलता है इसका जवाब हाँ है, हम लोगों के पास ऐसे लोग हैं। कब लिखा है बिल डब्ल्यू ने? 1955 में। कितने साल सोबर था बिल डब्ल्यू? ऑलमोस्ट 20 साल से ज्यादा सोबर था, तभी अपने अनुभव से बताता है कि यस, कठिनाइयां तो आएगी भैया, गुलाब नहीं आएंगे। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सोबरिटी में गुलाब नहीं आएंगे। हमारा स्पॉन्सर बोलता है हर 5 साल के बाद में ऐसा पत्थर बड़ा आके खड़ा रहता है ना कि नानी याद आ जाती है। मारू सर के ऊपर पत्थर, सर पर पत्थर पे सर मारू, क्या करूं यार, काय को आया, झक मारा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया, नहीं आता तो अच्छा था, 4 पावशेर मारता था, गाली देके मुक्त हो जाता था। लेकिन यार स्पिरिटस कॉन्ट्रा स्पिरिटम बोला, तुमको भगवान के पास ही जाना था, लेकिन तुम्हारा रास्ता इस स्पिरिट को मिलने के लिए उस स्पिरिट में से जा रहा था, वो छोड़ दो, अभी सीधा स्पिरिट के पास आ जाओ। और बोलता है आध्यात्मिक
करना है तो भगवान के पास जाने के लिए तुमको एक ही रास्ता है, वो रास्ता है इनटू एक्शन, 5वां कदम। थैंक यू, बाय बाय। रिकॉर्डिंग बंद करो, कुछ सवाल पूछना है तो करो, नहीं करना